हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने आपको वैद्युत चालन चैप्टर के न्यूमेरिकल 25 तक करा दिए थे और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और देखिएगा आज का क्वेश्चन नंबर 26। एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, उसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। देखिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, तो इसको मान लेंगे हम R1 इक्वल दिया हुआ है 16 ओम। उसके बाद उसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, तो हम मान लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर माना प्रारंभिक लंबाई, तो प्रारंभिक लंबाई को मान लेंगे हम यहाँ पर L1 इक्वल L। अब निकालेंगे हम अंतिम लंबाई, तो ये हो जाएगा अंतिम लंबाई L2 इक्वल L/2। तो इसमें बोला है नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि प्रतिरोध हमें नए तार का R2 निकालना है। जब हमने उसकी लंबाई आधी कर दी है, तो हमने रिलेशन पढ़ा था स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। तो रिलेशन था हमारा R1/R2 इक्वल L1/L2 का होल स्क्वायर। ये हमारा रिलेशन था, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो R1 की वैल्यू दी हुई है हमें 16/R2 हमें फाइंड करना है, इसको ऐसे लिखेंगे इक्वल L1 है L और अपॉन L2 है हमारा L/2 और इसका पूरे का होल स्क्वायर है। तो आगे देखिएगा, ये जो हमारा 2 है ये डिवाइड में ऊपर पहुंच जाएगा, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 16/R2 इक्वल, ये 2 ऊपर पहुँचेगा तो ये हो जाएगा 2L/L का होल स्क्वायर। L से L कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 16/R2 इक्वल 2 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स 4, ये 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4/R2 इक्वल 1। यहाँ से अगर हम R2 निकालेंगे तो R2 इक्वल आ जाएगा 4 ओम और यही हमें फाइंड करना था स्टूडेंट्स R2 की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा इसको। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन नंबर 26 आपके समझ में आ गया होगा और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 क्वेश्चन में कहा है किसी धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है, नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में कहा है किसी धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर, यानी कि यहाँ पर लंबाई दे रखी है L1 मान लेंगे, L1 बराबर है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा है इसमें 25% की लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है। तो इसमें 25% की वृद्धि हो रही है, लिखेंगे इसमें 25% की वृद्धि। देखिएगा, जब 25% की वृद्धि हो रही है किसमें, इस लंबाई में L1 में, तो इसको मान लेंगे हम डेल्टा L इक्वल 20 इंटू में 25 और अपॉन में 100। तो ये आ जाएगा हमारा 25 बन जाए 25 और 25 को 4 से डिवाइड करेंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, यानी कि 100 25 से 4 बार डिवाइड हो जाएगा, 4 5 जा 20। तो यहाँ से डेल्टा L आएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। ये आ गया डेल्टा L। अब हम नए तार की लंबाई देखेंगे, तो नए तार की लंबाई है उसमें 25 सेंटीमीटर, यानी कि नए तार की लंबाई कैसे निकलेगी, नए तार की जो लंबाई होगी, पहले जो थी तार की लंबाई वो 20 सेंटीमीटर थी, 5 की वृद्धि होगी तो ये हो जाएगी हमारी 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे नए तार की लंबाई, तो नए तार की लंबाई L2 इक्वल
25 सेंटीमीटर होगी। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। तो देखिएगा हम पहले प्रतिरोध निकालेंगे, लिखेंगे माना प्रारंभिक प्रतिरोध R1 तथा अंतिम प्रतिरोध R2 है। तो यहाँ पर हम प्रारंभिक प्रतिरोध R1 मान लेंगे तथा अंतिम प्रतिरोध R2 मान लेंगे। फिर हमने अभी रिलेशन पढ़ा है R1/R2 इक्वल होता है L1/L2 के होल स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे R1 R2, ये ऐसे रहेंगे क्योंकि R1 R2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, L1 L2 की वैल्यू है। तो यहाँ पर पुट कर देंगे L1 L2 की वैल्यू, L1 की वैल्यू 20 और L2 की वैल्यू है 25, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होगा हमारा R1/R2 इक्वल 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 25 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट 625। इसका रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि इसको उल्टा करेंगे तो R2/R1 इक्वल आ जाएगा 625/400। तो 625/400 को लिख सकते हैं हम R2/R1 इक्वल, इसको लिख सकते हैं 1 + 225 और बटे में 400। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 625/400 आएगा। अब देखिएगा ये R1 इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो R1 के 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ से R2 इक्वल होगा R1 + 225/400 R1। तो आगे देखिएगा हमें जो निकालना है वो नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। तो देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे R1 में वृद्धि, R1 में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है 225/400 की। तो ये हो जाएगा 225/400 R1। अब एक में जो वृद्धि होगी R1 में इतनी है तो एक में कितनी होगी, R में वृद्धि लिखेंगे 225/400 गुणा में 1। अब यहाँ पर लिखेंगे हम जब R1 में इतनी है, एक में इतनी है तो 100 में लिखेंगे, 100 में वृद्धि, 100 में वृद्धि। तो 100 में वृद्धि हो जाएगी 225/400 इंटू में 100। देखिएगा जब हमने R1 में वृद्धि निकाली तो मल्टीप्लाई R1 से हुई, 1 में निकाली तो 1 से मल्टीप्लाई हुई, अगर हमने 100 में निकाली है तो 100 से मल्टीप्लाई हुई है। तो ये हमारे 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा हमारा 225/4। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 56.25। यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 27 आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। 200 वोल्ट का एक बल्ब 0.2 एम्पियर की धारा लेता है। इसके तंतु की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 7 × 10⁻⁵ ओम सेंटीमीटर है। तार के व्यास की गणना कीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप और देखिएगा सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है 200 वोल्ट का एक बल्ब, 200 वोल्ट का एक बल्ब यानी कि V की वैल्यू दी हुई है 200 वोल्ट का एक बल्ब 0.2 एम्पियर की धारा लेता है। I दिया हुआ है 0.2 एम्पियर। इसके तंतु की लंबाई 22 सेंटीमीटर है यानी कि L दिया हुआ है यहाँ पर 22 सेंटीमीटर। तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से डिनोट करते हैं यानी कि रो से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध दिया हुआ है यानी कि रो की वैल्यू 7 × 10⁻⁵ ओम सेंटीमीटर। अब हमसे निकलवाया क्या है, यहाँ पर तार का व्यास निकलवाया है। तो यहाँ पर लिखेंगे तार का व्यास
हमें यहाँ पर निकालना है। तो स्टूडेंट्स V और I दिए हुए हैं, तार का व्यास कब तक नहीं आएगा, जब तक हमारे पास R नहीं होगा। तो पहले हमें R निकालना पड़ेगा। हम जानते हैं R बराबर होता है V/I। यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू, R इक्वल हो जाएगा V की वैल्यू है 200/I की वैल्यू है 0.2। तो यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 2 × 2 यानी कि 100 बार कैंसिल। तो R इक्वल हो जाएगा यहाँ से 1000 ओम। ये आ गई है हमारे पास R की वैल्यू। हमें यहाँ से व्यास निकालना है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स R इक्वल होता है ρL/A। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। R की वैल्यू है 1000 इक्वल रो की वैल्यू है 7 × 10⁻⁻5 इंटू L की वैल्यू है 22 अपॉन A की जगह पर रखेंगे हम πr²। तो देखिएगा ये 1000 ऐसे चलेगा, इक्वल चल रहा है 7 × 10⁻⁻5 इंटू में 22 और पाई की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर 22/7 और इंटू में यहाँ पर r²। तो देखिएगा 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 7 ऊपर पहुँच जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 × 7 × 10⁻⁻5 अपॉन में r²। ये r² इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, और ये 1000 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में। 7 7 × 49 इंटू 10⁻⁻5। 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻3, तो ये हो जाएगा 10⁻3। तो r² इक्वल 49 इंटू 10⁻⁻5। ये +3 ऊपर जाके -3, तो इंटू में लिखेंगे 10⁻3। यहाँ से r² इक्वल हो जाएगा 49 इंटू 10⁻5 और -3 हो जाएंगी 10⁻8। तो इसको लिख सकते हैं हम r² इक्वल, सॉरी यहाँ से r इक्वल लिख सकते हैं हम इसको 7 × 10⁻4 सेंटीमीटर। ये आ गया है हमारे पास r। तो हमें व्यास निकालना है। तो हम जानते हैं जो व्यास होता है हमारा वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। तो देखिएगा 2 × त्रिज्या कितनी दी हुई है 7 × 10⁻4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो व्यास हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 7 × 14 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर। और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा इसको। नोट कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो स्टूडेंट्स आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 28 आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29। कार्बन के एक टुकड़े गुटके का साइज 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर है। प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कब प्रतिरोध ज्ञात करना है? फर्स्ट है गुटके के वर्गाकार सिरों के बीच, तथा सेकंड है दो आयताकार विपरीत फलकों के बीच कार्बन का विशिष्ट प्रतिरोध 3.5 इंटू 10⁻³ ओम सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब हम वर्गाकार वाले का निकालेंगे तो L की वैल्यू 50 सेंटीमीटर लेनी है और A की वैल्यू ये लेनी है। सेकंड वाले में L की वैल्यू ये लेनी है और एरिया यानी कि क्षेत्रफल ये लेना है हमें। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन हम। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहा है कार्बन के एक गुटके का साइज, ये एक कार्बन का गुटका बना लिया हमने, ये 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। फिर उसने कहा है प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध कब ज्ञात करना है? गुटके के वर्गाकार सिरों के बीच। अब देखो गुटके के वर्गाकार सिरों के बीच हम प्रतिरोध निकालेंगे तो यहाँ पर हमें रो दिया हुआ है विशिष्ट प्रतिरोध 3.5 इंटू 10⁻³ ओम सेंटीमीटर। उसके बाद जब हमें प्रतिरोध निकालना है तो हम जानते हैं R बराबर होता है रो L/A। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, R हमें निकालना है, इसको ऐसे रहने देंगे। रो की वैल्यू है 3.5 इंटू 10⁻³ इंटू L रखना है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर अपॉन A रखना है यहाँ पर 1, यानी कि जो वर्ग होता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर,
तो ये हमारी साइड है, साइड का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू 10 की पावर -3 और इंटू में 50। तो आ जाएगा यहाँ से स्टूडेंट्स हमारा 0.175 ओम। अब देखिएगा सेकंड वाले में, तो सेकंड में कहा है दो आयताकार विपरीत फलकों के बीच कार्बन का विशिष्ट प्रतिरोध। अब हम आयताकार फलकों के बीच निकालेंगे, तो देखिएगा, तो इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे R इक्वल रो L अपॉन ए। R निकालना है, रो की वैल्यू यही रखनी है 3.5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू L रखना है यहाँ पर 1 और A रखना है 50 यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 50 इंटू 1 हो जाएगा, तो R इक्वल आएगा 3.5 अपॉन 50 इंटू 10 की पावर -3। अब देखिएगा हम यहाँ से अगर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे एक जीरो बढ़ेगा और ये कट जाएगा हमारा 5 से। इस जीरो को हटा के हम यहाँ पर लिख देंगे 10 की पावर 2 और 5 से इसको काट देंगे, 5 7 जा 35। तो R इक्वल होगा 7 इंटू 10 की पावर -3, ये +2 ऊपर जाके -2, तो ये आ जाएगा। तो R इक्वल आएगा यहाँ से 7 इंटू 10 की पावर -5 ओम। और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स, नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 29 आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30, एक पदार्थ के 50 सेंटीमीटर लंबे तथा 0.2 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 0.8 ओम है। एक अन्य पदार्थ के 75 सेंटीमीटर लंबे और 0.1 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 1.5 ओम है। इन पदार्थों के विशिष्ट प्रतिरोधों की तुलना कीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में बोला है एक पदार्थ के 50 सेंटीमीटर लंबे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम पहले पदार्थ के लिए, पहले पदार्थ के लिए L1 दिया हुआ है, यानी कि उसकी लंबाई को हम L1 मान लेंगे। तो L1 है 50 सेंटीमीटर, उसका व्यास दिया हुआ है, उसको D1 मानेंगे। D1 है 0.2 मिलीमीटर। उसके बाद उसकी त्रिज्या दी हुई है, सॉरी जब D1 यानी कि इसका व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या हम अपने आप निकाल लेंगे, यानी कि त्रिज्या व्यास की कैसी होती है आधी, तो उसको मानेंगे R1। R1 इक्वल हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर। उसके बाद प्रतिरोध भी दिया हुआ है, तो प्रतिरोध को कह देंगे हम R1। तो R1 इक्वल है 0.8 ओम। ये तो आ गया पहले पदार्थ के लिए। अब निकालेंगे हम दूसरे पदार्थ के लिए, लिखेंगे यहाँ पर दूसरे पदार्थ के लिए। तो दूसरे पदार्थ के लिए उसकी लंबाई को मान लेंगे L2। तो L2 दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, उसका व्यास है, उसको मान लेंगे D2 0.1 मिलीमीटर। व्यास से त्रिज्या आ जाएगी तो त्रिज्या को कह देंगे R2। तो R2 हो जाएगा यहाँ से 0.005 मिलीमीटर। और इसका जो प्रतिरोध दिया हुआ है, प्रतिरोध है 1.5 ओम। तो स्टूडेंट्स हमें क्या बताना है यहाँ पर, पदार्थों के विशिष्ट प्रतिरोधों की तुलना कीजिए, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोधों की तुलना करनी है, विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, यहाँ पर मान लेंगे पहले प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध, सॉरी पहले पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो1 और दूसरे का मान लेंगे हम यहाँ पर रो2। तो यहाँ लिखेंगे माना पहले पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो1 व दूसरे पदार्थ का रो2 है।
देखिएगा हमने पहले पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध मान लिया है ρ1 और दूसरे का ρ2। तो यहाँ पर हम अब फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है हमारा ρ इक्वल RA/L। अब हमने पहले प्रतिरोध के लिए लगाएंगे, ये तो हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर लिखेंगे हम अतः पहले प्रतिरोध के लिए, पहले पदार्थ के लिए जब हम पहले पदार्थ के लिए लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूला, तो पहले पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध हमने ρ1 मान रखा है। तो ρ1 इक्वल पहले पदार्थ का प्रतिरोध क्या है R1, और पहले पदार्थ का जो क्षेत्रफल होगा उसको कह देंगे हम A1 और लंबाई हो जाएगी यहाँ पर L1। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, R1 इंटू A1 की जगह पर रखेंगे हम पाई R1 का स्क्वायर और अपॉन में L1, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे दूसरे पदार्थ के लिए, जब हम दूसरे पदार्थ के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर हमने दूसरे पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ρ2 मान रखा है। तो ρ2 इक्वल हो जाएगा R2A2 अपॉन में L2। अब A2 को लिखेंगे हम पाई R2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R2 इंटू पाई R2 का स्क्वायर और अपॉन में L2, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 आ गई हैं। अब हम समीकरण 1 को 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को भाग करेंगे समीकरण 2 से। तो देखिएगा ये हो जाएगा ρ1 अपॉन ρ2 इक्वल R1 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन L1, और यहाँ हो जाएगा R2 पाई R2 का स्क्वायर अपॉन L2। तो जो ये लास्ट वाला है ये ऊपर पहुँच जाएगा और ये यहाँ पहुँचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ρ1 अपॉन ρ2 इक्वल R1 पाई R1 का स्क्वायर इंटू L2, और यहाँ पर हो जाएगा R2 पाई R2 का स्क्वायर इंटू L1। यहाँ पर ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं हम R1 अपॉन R2 एक साथ लिखेंगे, इंटू में R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, इसको अलग लिख लेंगे, और ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा L2 अपॉन L1। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमें दी हुई है, यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू। तो ये होगा ρ1 अपॉन ρ2 इक्वल R1 की वैल्यू है, जो पहले पदार्थ का प्रतिरोध है वो 0.8 और दूसरे पदार्थ का प्रतिरोध दिया हुआ है 1.5 गुणा R1 यानी कि पहले पदार्थ की त्रिज्या 0.1 है और दूसरे पदार्थ की त्रिज्या 0.05 है, उसका होल स्क्वायर इंटू पहले पदार्थ की लंबाई 50 सेंटीमीटर है और दूसरे पदार्थ की लंबाई यहाँ पर दूसरे पदार्थ की ऊपर रखी जाएगी, तो दूसरे पदार्थ की 75 सेंटीमीटर और दूसरे पदार्थ की है 50 सेंटीमीटर। तो देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे हम 8/15 गुणा, इसको सॉल्व करके लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू ये 25 दिया 75 और 25 दूनी 50, तो ये हो जाएगा 3/2। तो ρ1 अपॉन ρ2 इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 8/15, 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 3/2। तो ये 2 से 2 बार कटेगा, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 3 5 जा 15। तो ρ1 अपॉन ρ2 इक्वल होगा 8 2 जा 16 अपॉन 5। तो इनका जो अनुपात आएगा इसको लिखेंगे हम ρ1 अनुपात ρ2 इक्वल हो जाएगा 16:5, और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31। टंगस्टन के तंतु का 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 148 ओम है। टंगस्टन का प्रतिरोध ताप गुणांक 0.005 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड व 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके प्रतिरोध क्या होंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट आप कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर दिया हुआ है टंगस्टन के तंतु का 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध। तो टंगस्टन के तंतु को हम यहाँ पर T मान लेंगे, इसको कह देंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ये T की वैल्यू है। तो इस पर हमें प्रतिरोध दिया हुआ है यानी कि RT, ये हो जाएगा हमारा 148 ओम। उसके बाद उसने कहा है टंगस्टन का प्रतिरोध ताप गुणांक। तो प्रतिरोध ताप गुणांक को हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 0.0045 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद कहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड व 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो हम पहले फर्स्ट वाला कर लेते हैं यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है हमारा RT इक्वल R0 1 प्लस अल्फ़ा इंटू में डेल्टा T। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, RT की वैल्यू दी हुई है 148 बराबर R0 यहाँ पर हमें निकालना है यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू है 0.005 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर लिख देंगे 200। तो ये आ जाएगा हमारा 148 इक्वल R0 1 प्लस जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9000। तो इसको लिखेंगे 148 इक्वल R0 और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 1.9। तो R0 इक्वल हो जाएगा 148 अपॉन 1.9। तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स R0 इक्वल 78 ओम। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हमारा प्रतिरोध आया है वो कितना है 78 ओम। और अब उसने पूछा है 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी कि इसका सेकंड पार्ट यहाँ पर लिखेंगे 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध। फिर हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब उसको कह देंगे हम R' T इक्वल R0 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा T। तो R' T हमें यहाँ पर निकालना है। तो ये हो जाएगा R' T इक्वल R0 अभी हमने निकाला है 78 आया है, 78 1 प्लस अल्फ़ा दिया हुआ है 0.0045 इंटू अल्फ़ा। अब पहले उसने 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकलवाया था यानी कि जो उसका ताप दे रखा था यानी कि टंगस्टन के तंतु का जो जब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकलवा रहा था तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा था टंगस्टन के तंतु का ताप। अब इसने कितना दिया हुआ है 500 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा 500 और ये आ जाएगा RT डैश इक्वल 78 1 प्लस इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.2500। तो RT डैश इक्वल इसको लिखेंगे 78 इंटू इनको ऐड करेंगे 3.25 आएगा। तो RT डैश इक्वल हो जाएगा 253 यानी कि 253 ओम। और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है। और आज के लिए इतना ही। आज हमारे क्वेश्चन नंबर 31 तक हो चुके हैं। कल हम आपके लिए लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 32 से। तो स्टूडेंट्स अगर हमारी वीडियो आपके समझ में आई है और आपको अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।